और जिन्हें राज्य थे सरहदां साड़ियां गिलगित बल्तिस्तान तक बनाई, वो डरदे के? वो नहीं डरदे। आरएस पठानिया जी हैं बीजेपी के लीडर, उनके द्वारा कहा गया कि 2014 से पहले हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने उस टोल प्लाजा को उखाड़ के फेंका था। वो जो मर्जी कर ले, ये क्रेडिट अब जम्मू के लोगों को मिलना है, ये क्रेडिट युवा राजपूत सभा को मिलना है, उसके जो लीडर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जिनको आपने गिरफ्तार किया, हालांकि वो हक में हैं, सबको मालूम है। तो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के जो मंत्रिमंडल के कुछ जो वहां से आए नितिन गडकरी जी से मुलाकात करने गए थे। देखिए बड़ी अच्छी बात है उनकी। मैं स्रो टोल प्लाजा को लेकर हमारे युवा राजपूत सभा की पूरी टीम, उनके वॉलंटियर्स, वो कहाँ है? अभी सलाखों के पीछे हैं या वो जेल में है? ठीक है, क्या गलती है उनकी, आप मुझे बताइए, कसूर क्या उनका कि उन्होंने जम्मू के लिए आवाज उठाई, जम्मू के लोगों की बात की। और आज मैं तुझे आखा ये तो उसे डराओ नहीं है अपनी पुलिस करने, आज तो तैयार बैठे थे सारे, राइट्स के लिए बात कर रहे थे। और आप देखिए बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे युवा राजपूत सभा के लोग। और आपने देखा कि किस तरह इतनी फौज इकट्ठी की गई, इतनी पुलिस की नफरी लाई गई। क्या खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी? क्या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा था? लेकिन लोग जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो रोड टोल प्लाजा का मुद्दा है। और इसी विषय में हमारे साथ अभी जुड़े हैं सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी, इनसे ही सीधी बातचीत करेंगे। सर, युवा राजपूत सभा के प्रधान, एक्स प्रधान और उनके 24 से 25 समर्थक जो थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई और लोग जो है सड़कों पर है। सर, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बड़ा ही तारीखी तारीखी दौर से हमारा जम्मू गुजर रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 3-4 सालों से अगर आप देखें, जम्मू जिसको हम मंदिरों का शहर कहते थे, ये बन गया एक प्रोटेस्ट का शहर। हमारे साथ बड़े वादे किए गए थे, हमें विकास के, डेवलपमेंट के बड़े ख्वाब दिखाए गए। ठीक है, बड़ा कुछ बताया गया, यहाँ तरक्की की, विकास की नहरें बहेंगी। ठीक है, यहाँ रोजगार आएगा, यहाँ हैवी इंडस्ट्री लगेगी, बहुत कुछ। लेकिन मिला क्या जम्मू के लोगों को? जम्मू के लोगों को मिला टोल प्लाजे और मिली 300 शराब की दुकानें और बेरोजगारी, लाठीचार्ज हमारे युवाओं पे, हमारी बच्चियों पे, हमारी बहनों के ऊपर, गिरफ्तारियां, खून खराबा, यही मिला जम्मू को। आप देख लीजिए, आज एक पॉपुलर डिमांड है पूरे जम्मू में कि जब सड़क नहीं तो टोल किस बात का? ठीक है, कोई सुनवाई नहीं। आप देखिए स्मार्ट मीटर्स, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, कोई भी इशू आप देख लीजिए, सुनवाई बंद होगी लोगों की। और जो लोग जम्मू के हित में आवाज उठाते हैं, उनको मिलता क्या है? दो ही टैग मिलते हैं आजकल। या तो कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है, ये अमन का दुश्मन है, ये भाईचारे का दुश्मन है, और ये विकास का दुश्मन है। ठीक है, और उसको अल्टीमेटली मिलती है जेल। जिस तरह अभी आपने देखा कि हमारे युवा राजपूत सभा की पूरी टीम, उनके वॉलंटियर्स, वो कहाँ है? अभी सलाखों के पीछे हैं या वो जेल में है? ठीक है, क्या गलती है उनकी, आप मुझे बताइए, कसूर क्या उनका कि उन्होंने जम्मू के लिए आवाज उठाई, जम्मू के लोगों की बात की। और आज आप देखिए पूरा जम्मू जो है वो यकजा हो चुका है। आप देख रहे हैं कल सांबा मुकम्मल बंद था। अभी सुनने में आ रहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वो भी शायद सैटरडे के लिए, मैंने बात सुनी, अभी पता नहीं कंफर्म है या नहीं, कि सैटरडे को वो जम्मू बंद की कॉल दे रहे हैं। पूरी तरफ जिसे कहते हैं इस वक्त यही मुद्दा गर्म है। चाहे आप टीवी देख लें, सोशल मीडिया देख लें, और ये अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों को महसूस हुआ है कि उनको ठगा गया है, जिस तरह कहते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है जिसे। ठीक है, हमारे बच्चों ने मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, मिला क्या? मिला यही कि पता चला कि पेपर लीक हो चुके थे, पता चला कि इसमें गड़बड़ी हुई है। ठीक है,
पता चला कि ये मामला पहले ही फिक्स था। इस चीज को आप छोड़िए, इसके अलावा और बड़े सारे हमारे जम्मू के मसाइल हैं, और सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो जम्मू की शनाख्त का मसला है। हमारी शनाख्त खत्म हो गई। आज आप देखिए जम्मू में, आप देखिए पूरा जम्मू जल रहा है, पूरे जम्मू के लोग एक पेज पे हैं, लेकिन जम्मू में मैं देख रहा हूं कि एक यहां पे ऐसा वर्ग है जिन्होंने, आज एक ग्रुप है, मैं देख रहा था कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हक में वो वार्ता कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोई ऐसी बात नहीं है, उनको भी बात करने का हक है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि एक वो समय आएगा यहाँ जम्मू में हमें कोई डोगरी में बात करने वाला नहीं मिलेगा। हमारा कल्चर वैनिश हो जाएगा, हमारी डेमोग्राफी खत्म हो जाएगी, हमारी शनाख्त जो है, जो हम बड़े फख्र से कहते हैं कि जम्मू वाले डोगरे हैं, डोगरा कल्चर है, डोगरियत है, वो यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी। और ये सारा जो असॉल्ट हुआ है 2019 के बाद, ये जम्मू में हुआ है। आप देख लीजिए, कोई शख्स कश्मीर में नहीं जाएगा। और कश्मीर में आपने देखा इस साल कितना टूरिस्ट आया है, हिसाब ही नहीं है। और उसके बरक्स हमारे जम्मू में क्या है, जम्मू में बेचैनी। आप मालूम कर लीजिए पत्नी टॉप में क्या ऑक्यूपेंसी रही होटल्स की, मालूम कर लीजिए हमारे जम्मू में क्या ऑक्यूपेंसी रही होटल्स की, आप मालूम कर लीजिए भद्रवाह के क्या हालात रहे। मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली अगर किसी ने सफर किया है तो जम्मू ने सफर किया है। और सबसे बड़ी बात, मैं पिछले कई अरसे से बात कर रहा हूं, आप बाकी सड़कों को छोड़िए, आप सनासर की सड़क तो पक्की कर दीजिए, आप डुडू बसंतगढ़ की तो बात ही छोड़ दें, रामनगर की सड़क की बात ही छोड़ दें, आप एटलीस्ट जो हमारे जम्मू खिते के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ठीक है, उनकी बात कीजिए। तो अल्टीमेटली बाय एंड लार्ज मैं आपको कहूंगा, अगर बेड़ा गर्क हुआ है अगस्त 2019 के बाद, वो जम्मू का बेड़ा गर्क हुआ है। तो इसलिए यही इसी मुद्दे के ऊपर आज पूरा जम्मू जो है, पूरे जम्मू से ये आवाज निकल रही है कि भाई जम्मू के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अदरवाइज जम्मू खत्म हो जाएगा, जम्मू की शिनाख्त खत्म हो जाएगी। और फिर मैं उसी बात पे आऊंगा कि सबसे बड़ी बात, जम्मू की बात करनी किसको थी इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जम्मू की बात करनी चाहिए थी हमारे जो 25 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हमने असेंबली में भेजा, जिनके ऊपर हमने विश्वास किया। लेकिन आपको पता वो जम्मू की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो सरकारी कोठियों में बैठे हुए हैं। सर, आज देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के जो मंत्रिमंडल के कुछ जो यहाँ से आए नितिन गडकरी जी से मुलाकात करने गए थे। देखिए बड़ी अच्छी बात है उनकी। मैं स्लो टोल प्लाजा को लेकर देखिए ऐसा है कि उनको अपनी जमीन जो है ना वो खिसकती हुई वो नजर आ रही है, उनको पता चल गया है। अब वो क्रेडिट लेने के लिए उनको मालूम है ये टोल जाना जाना है। जब लोग इकट्ठे हो जाए ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, उनको राइटिंग ऑन दी वॉल नजर आ रही है, वो जो मर्जी कर ले। ये क्रेडिट अब जम्मू के लोगों को मिलना है, ये क्रेडिट युवा राजपूत सभा को मिलना है, उसके जो लीडर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जिनको आपने गिरफ्तार किया, हालांकि वो हक में हैं, सबको मालूम है। अब तो इनको, आपको पता है ये वैसे ही जब भी कोई काम होता है तो ये क्रेडिट देने तो आ ही जाते हैं। सर, आज हमारे एक संवाददाता है उधमपुर से, आरएस पठानिया जी हैं बीजेपी के लीडर, उनके द्वारा कहा गया कि 2014 से पहले हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने उस टोल प्लाजा को उखाड़ के फेंका था। देखिए मैं आपको एक चीज कहूंगा, पठानिया जी बहुत सुलझे हुए, पढ़े लिखे, एक्स एमएलए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने पार्टी की जो पोजीशन है डिफेंड करना उनका दायित्व बनता है, ठीक है। मैं सिर्फ इतनी चीज कहूंगा जो मैंने आपको पहले भी कही, भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है वो उनके लिए सुकड़ रही है, सियासी जमीन में ये कहूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो है ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो सिर्फ एक ब्रांच ऑफिस है भारतीय जनता पार्टी का जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये कोई इंडिपेंडेंट स्टैंड जो है यहाँ पे रह के नहीं ले सकते। इनको जो आदेश दिल्ली से आएंगे, और सबको मालूम है
कि इनको अमित शाह जी ने कैटेगरिकली कहा कि आप एलजी के खिलाफ कोई बात, कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। तो आप इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। ठीक है, ये इनकी मजबूरी है। अब ये एलजी के खिलाफ भी नहीं बात कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, फिर लोगों को ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो ये हुकूमत जो है ये एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है। तो इसलिए क्योंकि ये केंद्र शासित राज्य है, तो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, तभी अब ये गडकरी जी के पास गए हुए हैं। तो अब देखते हैं वहां से ये क्या लाते हैं, लेकिन ये काम इनको बहुत देर पहले कर लेना चाहिए था। सर, काफी अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि टोल वहां काटा जाए, और आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि लोग जो है, कुछ लोग तेज रफ्तार से जा रहे हैं और कुछ लोग रुक नहीं रहे हैं, और देखा जा रहा है कि टोल वहां पे अभी भी काटा जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है 2-4 दिन की बात है, आप देख लीजिए जिस तरीके से माहौल बना हुआ है। देखिए, अवाम के सैलाब के आगे कोई चीज़ नहीं टिकती, ये मैं आपको बता दूं। आपको याद होगा जब 2008 में अमरनाथ लैंड ड्रॉ हुआ था, वो जिसको हम कहते हैं कि जम्मू की धरती का जन आंदोलन, आपने देखा था लोगों ने तवी में हाथ में तिरंगे लेके छलांगे लगाई थी, लोगों ने तवी के बहाव का भी फिक्र नहीं की थी। मुझे लगता है हम उसी आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा जम्मू इकट्ठा हो रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। और जो खास तौर पर ये जो जम्मू के साथ पिछले 2.5-3 सालों से जो इम्तियाजी सलूक हुआ है, आपने देखा हमारी बच्चियों पे लाठियां बरसाई गई, देखा आपने, हड्डियां तोड़ी गई हमारे बच्चों की बस स्टैंड रोड के ऊपर, आपने देखा होगा, जो अपने राइट्स के लिए बात कर रहे थे। और आप देखिए बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे युवा राजपूत सभा के लोग, और आपने देखा कि किस तरह इतनी फौज इकट्ठी की गई, इतनी पुलिस की नफरी लाई गई। क्या खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, क्या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा था? लेकिन लोगों को डराना, भाई डोगरे थोड़ी डरते कुछ अगला, और जिन्हें राज्य थे सरहदां साड़ियां गिलगित बल्तिस्तान तक बनाई, वो डरते के, वो नहीं डरते। और कन्ने में साफ ही गल आखा ना कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेटिक कंट्री च फंडामेंटल राइट होंदा, ये अऊं नहीं आखा, ये सुप्रीम कोर्ट दे आदेश है। ते लिहाजा ये एलजी साहब मैं तुसें आखा, ये तुस डराओ नहीं अपनी पुलिस कन्नै, अस तैयार बैठे दे सारे, ठीक है। लेकिन मी लग्गा दा हुन महसूस होआ दा, मैं तुसें अपने डुग्गर प्रदेश की गल आखना चाहिदा, एलजी साहब दे भी हुन थोड़े दिन न जम्मू कश्मीर च, बड़ा होई गया हुन, ठीक है, बड़ा आनंद लेई लिया। मी लग्गा दा कि हुन यूपी बोरी बिस्तरा अपना लेइयै ना एलजी साहब गी चली जाना चाहिदा। मैं रिक्वेस्ट करना मोदी जी की कुतै होर नौकरी लाओ इंदी, ठीक है, बड़ी सेवा कीती इन्हें साढ़ी। और अज उनें कुतै बयान च भी आखेआ कि जम्मू कश्मीर दे लोग मिगी चेता रखगन, अस मारे भुल्ली नहीं सकदे तुसें, जो तुसें साढ़ा कम्म कीता, जो तुसें साढ़ी सेवा कीती, अस थुआढ़ा जेह्ड़ा कंट्रीब्यूशन है अस नहीं भुल्ली सकदे, ठीक है। ते चलो हुन रिक्वेस्ट करने आं एलजी साहब कि पाओ कोई दरखास्त, तुस भी कुतै होर जाओ, कोई होर शैल जेही स्टेट लाओ, दिक्खी लेआ तुसें जम्मू कश्मीर सारा, विकास भी कर लिया तुसें सारा, लेकिन हुन मेहरबानी करो साढ़े उप्पर, मेहरबानी करो, मैं इन्नी गै रिक्वेस्ट कर